Hi guys, Assalamu alaikum. This is Amna. You're watching Ahi and this is a brand new episode of Amna 101. ये बड़ा एक्साइटिंग एपिसोड है क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही मेरा क्या कहते हैं दिल पसंद मेहमान है जिसका नाम है सादिक और हम बात करेंगे शादियों की बिकॉज वेडिंग सीजन अब इख्तिताम को पहुंच रहा है और अभी मैंने और सादिक ने एक बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग HAUTE एंड HOT हॉट एंड हैपनिंग वेडिंग अटेंड की है फ्री अल्ताफ के बेटे तुरहान जेम्स विद ईमान एंड ब्यूटीफुल वेडिंग इट वाज बट उससे पहले भी शादियां हुई कुछ इंटरनेट वेडिंग्स हम देख रहे हैं आजकल और शादियों के एक्सपर्ट मेरे साथ हैं सादिक सलीम सादिक जी कैसे हैं आप मैं ठीक ठाक वेलकम बैक टू कराची थैंक यू जस्ट फॉर फ्यू डेज एक्चुअली जस्ट केम फॉर द वेडिंग तुरहान की शादी थी ये वो लोग हैं एलाइट किस्म के जो कि Elite. एलाइट जो फ्लाइट लेके आते जो फ्लाइट लेके दुबई से कराची आते हैं son's wedding how can I not be here you know so इसीलिए this is probably my shortest trip to Karachi ever you know जब भी मैं आता हूँ मैं वीकेंड मैच कर लेता हूँ या कोई 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुक लिया वर्क फ्रॉम होम कर लिया बट चूंकि I'm an accountant as well तो ये जनवरी तो हमारा बड़ा बिजी चलता है और तो बेसिकली हमने तो बड़ा अच्छा इंट्रो दिया शादी के बारे में मगर बेसिकली आज हम एक फुफ्फियों का किरदार अदा करेंगे जो कि शादियों की छीड़ फाड़ करेंगे रोटी मिली आपको शादी पे चावल तो बुलाया नहीं हमें तो पूछा ही नहीं अच्छा मैं ये कहना चाहूंगी इससे पहले कि हम बात शुरू करें रिसेप्शन था फ्राइडे को सैटरडे को रिसेप्शन था तुरहान और ईमान का एंड ऑफ कोर्स फ्रिया इज अ डियर फ्रेंड और मैं तो शादियों से बहुत दूर भागती हूँ और मगर फ्रिया के घर की शादी और अपने घर की शादी तो हम गए और सबसे मिले सोशलाइजिंग हुई कुछ तस्वीरें हुई ये वो फिर हमने कहा अच्छा अब खाने की तरफ चलना शुरू करते हैं वहां जाके जब खाना वाज फैंटास्टिक और हम डाल रहे तो हमने बारबेक्यू डाला ये ना फरिश्ते ने चावल डाले ना मैंने डाले इसी लिहाज में सादिक ने भी ना डाले पूरा घूम फिर के आ गए फिर सादिक कहता है नहीं मैंने तो बिरयानी खानी है तो तू खा ले बिरयानी और फूड स्ट्रीट बनाई हुई थी उन्होंने चाइनीज से लेके सब कुछ ही मिल रहा था वहाँ पे मतलब व्हाट अ वैरायटी तो इसलिए फिर मैंने कहा यार पाकिस्तान आके बिरयानी ना खाऊं एंड ऑफ लेट आई हैव डिस्कवर्ड दिस लव फॉर बिरयानी मैं आज बिरयानी खिलाई पर्सन पर अब मैं बिरयानी की तरफ में आज मैं बिरयानी खिलाने लगी हूँ ना उसके बाद यूल से कि बस इसके बाद और कोई बिरयानी आलू है उसमें ऑफ कोर्स अच्छा ओके ऐसी बिरयानी क्या जिसमें आलू ना एनीवे बिरयानी में बाद में आते हैं जी शादियों का सीजन है सादिक और क्या कहना चाहेंगे आप आपकी शादी को कब हुई थी किस मेरी शादी हुई थी जी 1997 जी किस मुल्क की इंडिपेंडेंस के 1997 में मेरी शादी हुई थी अच्छा और it was a regular wedding. Okay. It was a regular नहीं हम पहले अभी की बात करेंगे अच्छा अभी अपनी शादियों कर लेते हैं शुरुआत चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम अपनी खोलें पहले 1997 में शादी हुई थी तो 2023 में मेरे ख्याल है अगर मेरा मैथ्स ठीक है तो 25 साल हो चुके हैं 25 साल हो गए 25-26 साल हो गए हैं और क्या कहूँ इट वाज अ वेरी टिपिकल ट्रेडिशनल वेडिंग के शामियाने थे वो वाले ओहो थे बिल्कुल हाँ शामियाने थे और माइयों में बैठी और उसके बाद मेहंदी हुई और मेहंदी पे निकाह हुआ बिकॉज उस वक्त ये होता था कि फिर जो रुखसती है वो बहुत लंबी हो जाती है लोग बोर हो जाते हैं तो आप निकाह कर लें और 22 रजब को निकाह हुआ था मेरा अच्छा हाँ 22 रजब का निकाह था तो बड़ा ही बरकत वाला दिन था अगले दिन एक था वो और फिर वलीमा इस्लामाबाद में हफ्ते बाद बिकॉज हैदर की फैमिली इस्लामाबाद से है बट इट वाज अ वेरी थिंग आई वांटेड टू वेयर रेड ऑन द शादी आई डिडंट वांट टू स्पेंड मनी तो मैं कहा मुझे नहीं वो महंगे ब्राइडल करने हैं तो मुझे अभी तक याद है कि आप शायद यू आर फेमिलियर विद बरकत अली सन्स माल रोड पे बड़ी पुरानी हैदर की शेरवानी भी वहीं से बनाई मेरा भी शादी का जोड़ा वहीं से बना 12,000 रुपए में ऑल्दो 12,000 फिर भी इतना नहीं था उस टाइम भी इतना नहीं था उस टाइम भी 50-60 हजार तक का तो चल ही जाता होगा मेजर हाँ लेकिन अब जो लाखों की बात होती है वो नहीं थी 12,000 में मेरा जोड़ा बना था ब्राइडल अभी तक रखा हुआ है मैंने पता नहीं क्यों और सही है इट वाज नहीं अच्छा ट्रेडिशनल शादियों की अपनी बात होती है यार मतलब ठीक है पैसा जिसके पास है वो खर्च करे मगर आपको ज्यादातर याद वही शादियां रहती है जो कि पुराने टाइप की जो शामियाने वाले मुसरत नदीर के गाने और दुल्हन को जो इतना सजा देते हैं कि वो ऑलमोस्ट लाइक ओ माय गॉड वो उस जमाने पे तो ना वो भी थी
आई थिंक लेट 90s तक वो जो ग्लिटर जो होता है, अफशा कहते थे जिसे, वो भी लगती थी बालों में, और हम लोग दूर दूर से मतलब बच्चे भागते भागते, मतलब छोटा ही था ये इस इन लेट 90s नहीं, हाँ ठीक है, मे बी अर्ली 90s में दुल्हन से हाथ मिलाने जाते थे, जैसे वो कोई अजीब सी कोई मखलूक बैठी हुई हो वहाँ पे, और वो भी इतने कपड़ों के बीच एक छोटा सा हाथ आता था, ऐसा हिलता हुआ। अच्छा, अब तो जो मेहंदियां हैं वो भी, उस पे भी दुल्हन पूरी तैयार होती है, पार्लर जाती है, उस वक्त नहीं था कॉन्सेप्ट, आपके शादी रुखसती से पहले यू हैड टू बी दुल्हावा मोह। आप दुल्हन को सिंपल देख ही नहीं सकते हैं, इतनी ज्यादा डेक्टप होती हैं, इवन लाइक वो पार्टी मेकअप भी ऐसा ही हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि शादी के अगले दिन जब वो मुंह धो के निकलती होगी, get out of my room, who are you, who are you धोखा। नहीं बट हमने याद है नोमीन शादी की अफ्रीका के घर पे बैठ के हमने वो मेकओवर वीडियोस देखी थी। हाँ, ओ माय गॉड, मेरे घर पे देखी थी बेगम, हाँ राइट, आपके घर पे नोमी चला रहा था, दिल बैठ गया था मेरा कि the obsession that people have with changing their skin tone, especially on the big day when you're supposed to be yourself, आप you know मतलब how can you lie to yourself like अच्छा, मेरा तो मेकअप भी घर में ही हुआ था। अच्छा, मेरी कजन है जो करती है। आपने इतने पैसे बचा के जाना किधर था? पता नहीं क्या करना था, मैं कहा यार कर्जे चुकाने थे। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता था the kind of makeup that they do, कि आपकी शक्ल बदल देते हैं। No, very selective about like your whatever you choose to put on your face. अच्छा, मेहंदियों पे आते हैं ना, तो हमारे घर का बड़ा ट्रेडिशन है कि we have like a good number of songs. पंजाबी जो गाने होते हैं ना, वो गाए जाते हैं ढोलकी पे, वो जरूरी है। तो वो चम्मच ऑफ कोर्स, टक टक, मुझे ढोलकी बजानी आती है बाय द वे। अच्छा, हाँ, तो अब कोई नहीं बजाता, मगर हमारे घर की जो शादियां होती है ना, जैसे इंशाल्लाह मारिया की शादी है दिसंबर में, तो वो लिस्ट पूरी हमारी गानों की निकल आई है। बल्कि माविश आई थी तो हम उसमें, उसने कहा मैं पहली लाइन पढ़ूंगी, सी इफ यू रिमेम्बर। मैं कहा माशाल्लाह मुझे सब गाने याद थे, और हम गाएंगे। अभी ठीक है, म्यूजिक सी आप सेंचुरीज ओल्ड आप चले जाएं, इंसान ने अपनी खुशी का इजहार हमेशा डांस से या मौसीकी से या राग से, मुगलों के दरबार से आप शुरू कर लें जहां पर भी, उससे किया है। तो म्यूजिक, डांस, ये खुशी का जब भी माहौल होता है तो ये सारी चीजें तो चाहे ना चाहे आ ही जाती हैं। बट ये जो टेक ओवर हो गया ना कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, जो लोग ये चाहते हैं कि यार अब जब पूरी महफिल सजी हुई है तो मैं दिखाऊं कि भी मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ। तो ये जो सोलो फिगर्स आ गए ना, आई ऑलवेज प्रेफर ग्रुप डांसिंग, जो जैसे करना चाह रहा है आप करें। यू नो ये जो लोग बिल्कुल ही फिनिकी हो जाते हैं ना, प्रिपेयर्ड डांस होनी चाहिए, स्टेप ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ ठीक है, सादिक ठीक है, पता क्या है, हमारे मुल्क में खास तौर पे इतने कम आउटलेट्स हैं ना एंटरटेनमेंट के, कि मुझे ऐसा शादी और खाना, आई थिंक आई मीन ऐसा नहीं है जैसे वेस्ट में है कि आप क्लब्स में जाके नाच रहे हैं या डिस्कोज में नाच रहे हैं। हमारे ना कल्चर में है, ना मजहब में है, और ना ही मुल्क में है। तो अब ये कि शादी एक ऐसा इवेंट आता है जिसपे सब कहते हैं कि भाई टूट पड़ो, जिस तरीके से भी अटैक जिसको जो आता है हर चीज जायज हो जाती है। आपको डांस करना है, आपको सोलो करना है, आपको ग्रुप करना है। अनफॉर्चुनेटली जब सोलो डांस वीडियो पे आता है और फिर इंस्टाग्राम पे आता है, तो उसका ना एक पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। वो वैसा नहीं लगता जैसा इवेंट पे मे बी लग रहा हो, कॉन्टेक्स्ट से अगर आप निकालें तो इट डजंट लुक वेरी गुड। बट ये कि आई थिंक वी शुड बी ओके विद इट। यार ठीक है, यार किसी का खुशी का मौका है, उसको शौक से नाच, आप वो ना करें। हां ठीक है, दैट मेक्स सेंस। बहुत सारे हमने देखी इस तरह की। आई थिंक आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी शान्स डॉटर। आई थिंक उनकी फैमिली वेडिंग थी, व्हाट अ प्रीटी गर्ल। एब्सोल्युटली या बट मेरा अभी मसला ये व्हिच वाज मोर ऑफ द सोलो डांस। ओह या आई थिंक व्हाट वाज दैट बाय द वे। So like I said, I don't mind the dance, solo dance, but I think the choice of song was very absurd for वेडिंग में, मतलब ठीक है ठीक है। आप बताएं सादिक, आपकी किस साल में शादी? मेरी सन में मेरी हुई थी शादी 2017 में। लेटेस्ट मैं लुटाऊं 4-5 साल पहले की बात है। मेरी शादी दुबई में हुई। मेरी शादी में 350 लोग थे दुबई में भी। अच्छा। हाँ, मतलब ज़ाहिर है कम्युनिटी से जिसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं, then you get to meet them daily। मीडिया के कुछ दोस्त थे, my sisters based out of Abu Dhabi back उस वक्त, तो उनके कुछ दोस्त थे। तो यही था हमारे यहाँ भी कि इशरत वाले तो काफी ज्यादा माइल्ड से हैं, वो लोग इतना ज्यादा धूम धड़ाका उनके यहाँ नहीं होता है। पर जब उन्होंने देखा यार ये तो कोई अलग ही खेप है तो वो भी काफी परेशान हो गए थे उनके घर वाले। मैंने ज़हन में एक नाम वर्ड आ रहा है कि वही वाला काफ से तो नहीं आया, वही कुछ काफ कुछ मीम कुछ काफ कुछ मीम, बिल्कुल। तो यही आई थिंक मेरी शादी में आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि इतने सारे जब आपके दोस्त हो, यू नो, एंड देन आई लाइक होस्टिंग पीपल, आई लाइक एंटरटेनिंग देम। मेरी 40th की भी हमने बात की थी, तो इतने सारे लोग थे जिसमें जमा थे, तो वी ऑल वांटेड टू डू समथिंग। अगली दफा भाई टिकट भेज देना।
अब अगली दफा का 50वीं 50 birthday पे पे, करूंगा ना, उससे हाँ। पहले आप भेज दीजिएगा, आपका मैं 50वां भेज दूंगी, करीब है, मेरा आने वाला है, आपका लगने ही वाला है। लगने वाला है, मैं भेज दूंगी जोर जी। से लगने वाला है जी जी सबको। बहुत, अगले साल इंशाल्लाह। अब हाँ एक्चुअली नया कॉन्सेप्ट भी है, मेरी एक दोस्त है वहाँ पे जिन्होंने अब ये बाय बाय 49, अब ये भी एक मार्केट में इन हो रहा है ओह कि अब मतलब योर 50 इज लाइक अगेन अ मेजर हाँ माइलस्टोन, सो यू सेलिब्रेट दैट यू आर बाय सेलिब्रेट बाय व्हाटएवर यू मोर्न बाय ओवर 40s। व्हाटएवर, हाँ कि बाय बाय 40, सो ये बाय बाय 49 है जिसकी कल I मुझे think bottom line जानना है। यही है कि as human beings we need more things to celebrate एग्जैक्टली प्रिसाइजली या and you know और इतने डिसमल टाइम जब देखें बिना गैस लाइट के बैठे हुए हैं, बिना बिजली के, हम सोचो जरा जनरेटर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह तो से कोई लाइट भी एक नहीं है खुशी पूरे का मौका मुल्क मिल में। जाए तो अभी हमने फ्रिया को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ मेरी तरफ, हम खाते हैं, वी ऑल हाँ लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग ईच yeah अदर, सेलिब्रेटिंग, और सो या आई थिंक दैट्स व्हाट हाँ वेडिंग्स आर ऑल हाँ अबाउट, हाँ हाँ। तो सबका मिलना। recapping weddings of the season या before we come to Friya's श्योर घर की शादी। सबसे पहले हारिस रऊफ की शादी हमने ऑनलाइन देखी जी, क्रिकेटर जी की जी हाँ क्रिकेटर हारिस रऊफ से उनकी देखी। और कौन कौन सी हाई प्रोफाइल शादियां हुई? उनकी अभी अभी निकाह हुआ है शान मसूद का, ऑल्सो क्रिकेटर जी 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 पेशावर में उनका भी लिखा हुआ है, उनकी, हाँ लेकिन ये कम काफी अच्छी कम तस्वीरें हैं कम उनकी कम वैसे। तस्वीरें आई हैं, लेकिन हाँ there's बाबर something आजम about cream and white weddings, I love वाइट white और weddings निकाह यार, जस्ट मतलब गो आप कुछ भी कर टुगेदर। लें, हाँ लाल हटा दें पीला हटा दें, बट जब व्हाइट में होती है ना वेडिंग तो हाँ रॉयल लगती है हाँ वेडिंग। तो आई हाँ थिंक उनकी तस्वीरें मुझे, मसूद की जो तस्वीरें वो मुझे बड़ी अच्छी अच्छी लगी। लगी। इवन फ्रिया की बेटे की वेडिंग जो हमने अटेंड की वो हाँ भी यही थी। एक इस बीच में जो रंगारंग ओहो वेडिंग जो हुई सरहद के है उस पार सरहद के उस पार जो है दी अंबानी वेडिंग, the and Ambani, it's the a big wedding that Ambani. always catches the most That's eyeballs, like the big fat Indian wedding big जैसे। fat literally। ये हाँ बॉडी शेमिंग तो नहीं हो जाएगी ना? मतलब खैर मैं तो आनंद अंबानी और उनकी राधिका मर्चेंट की जो शादी हुई है, अभी मंगनी हुई है, एक्चुअली जस्ट एन एंगेजमेंट, अच्छा मंगनी ये थी मंगनी है ये, भाई, या शादी पे माशाल्लाह आप सोचें क्या माशाल्लाह क्या क्या माशाल्लाह। होगा, मनो Of सलमा course आपको उतरेगा। we knew that there was a Ambani wedding when we saw the celebrities coming in। पाकिस्तान में 3 साल पहले अंबानी वेडिंग वाज द थीम ऑफ अ पार्टी इन दिसंबरिस्तान, ना जिसमें करो। आलिया जैदी, फ्रिया, दीपक, उसमें दीपक वाज एक्चुअली वेयरिंग अमिताभ बच्चन का I फेस think I मास्क एंड विद remember। पर्ल्स ऑल ओवर, हाँ और हाँ कोई एक है जो डॉलर्स ही उड़ा रहा है, एक बंदा था, नोबडी न्यू हु ही वाज, बट ही इज थ्रोइंग अवे हिज वेल्थ, दैट्स व्हाट दीस वेडिंग्स आर फेमस फॉर। yeah। सो ऑल दी स्टार, मतलब इतनी स्टारी वेडिंग थी ये अंबानी वाली के। अब ये अंबानी wedding तो डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। हाँ बट पता नहीं मुझे थोड़ी सी क्लास कम लगती है इन वेडिंग में, इवन दो मतलब दे कैन अफोर्ड ऑल दी हाँ ग्लिटर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट आप जब इनको देखें तो थोड़ा सा टैकी सा लगता है मुझे। I don't know, क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, देयर समथिंग नॉट राइट। यहाँ तो मे बी जिस नजर से हम देख रहे होते हैं, दैट्स आफ्टर ऑफ इट्स लाइक द फैमिली वेडिंग, जो जिस तरह हाँ से सेलिब्रेट करे, ये वही पुप्पियों वाली बात है, भाई हमें क्या, हमें पूरी क्या पूरी बुराई करके भाई हमें क्या, छोड़ो, अल्लाह हमें उन्हें क्या खुश हाँ रखे, अल्लाह ने खुश अल्लाह रखे। ताला उन्हें खुश रखे। हाँ और उस बेचारे पे ट्रोलिंग भी काफी हुई है बिकॉज ऑफ हिज वेट, एंड देन yeah that was really mean, that's that's really very mean, uncalled that's very for। mean। मतलब किसी की although यार बाल कटा लेता है वैसे, लेकिन चलो वो कर लेता कर कपड़े, लेता थोड़ा हालांकि सा। वो काफी पतला हो गया था, आई थिंक ही हैड वर्कड ऑन दिस, बट देन ही जस्ट उसने कहा कि yeah छोड़ो, it's okay एक ही actually पता है जिंदगी लोग है। बहुत जज करते हैं पेरेंट्स से या बहुत ज्यादा कि ओ दुल्हन बेहतर है या दूल्हा बेहतर है, या अच्छा दुल्हन को इससे बेहतर मिल सकता था, अच्छा इसने पैसे आई के लिए नो, किया या है। गोल्ड डिगिंग, मतलब ये सारी या चीजें निकाल के आ there's जाते a हैं, lot मतलब of there's a lot of डायरेक्ट अटैक होते हैं। एक तो judgment। खैर बहुत ही मतलब 2-3 जो मैंने पढ़े थे, दिस इज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ हैंड, उसमें वो बेचारी उसके आगे खड़ी हुई है, तो शी एक्चुअली इज, मतलब वो इस तरह से अलाइन हुई है कि शी लुक्स लाइक अ स्ट्राइप ऑन हिज कुर्ता, क्योंकि शी सो petite and the Anand is bigger, yeah the big guy। और फिर एक आया, वो उसके आगे खड़ी हुई, तो उसपे लिखा हुआ है, वो गाना चल रहा है, तुम छुपा ना सकोगी तो मैं वो राज हूँ, क्योंकि उसके पीछे इतना बड़ा नजर आ रहा है, that's so mean। it seems like she's trying to hide it, but that's not the case, yeah लोगों को हर कोई तो नहीं तो प्रिम प्रॉपर डेफिनेशन में फिट हो सकता है, जाती स्पेशली, है एंड वो अंबानी के बच्चे क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकता सर्जरी इफ रियली ही वांट्स टू, yeah बट जो जिस तरह से खुश है उसको रहने दें, परेशान ना करें, ना करें किसी की खुशी को बर्बाद ना करें। हाँ क्या जाता है आप लोगों का? मजा आता है। या मजा आता है। सेलिब्रिटीज हमने देखे, who did you like पर जो ये किस अंबानी वेडिंग पे? अंबानी वेडिंग में यार, अंबानी वेडिंग जो वो किसको हार्ट मेमोरेबल मेरे लिए वो दीपिका एंड रणवीर। Oh yeah, red, and she looked like a Bahu Rani Maharani. so like And then the way she walks in, or she's just so graceful। yeah, even though Ranveer इतना hyper हुआ था, हाँ, वो Ranveer हमेशा and Deepika just It's walking calm। at her own pace, and she knows कि भाई मैं क्या Beautiful। चीज हूँ, करने दो इसे तमाशा। With Deepika is beautiful and together they look so good। They look so good। वो बहुत अच्छे Actually लगते ये जो हैं। हमारा मिसयूज वर्ड है ना, पावर कपल, हाँ हमारे तो कोई भी दो लोग शादी करते हैं पावर कपल हो जाता है। एक्चुअली पावर कपल देखा जाए तो ये है, both top of their game and earning like making millions। एक कोई लुई वुइटन की उस पे ओपन कर रहा है, फुटबॉल पे यार क्या छा गए। अमिताभ बच्चन साहब जो है वो
सऊदी अरेबिया में मेसी और रोनाल्डो को ओपनिंग कर आए वो जो फुटबॉल और मुबारक को हमारा शाहरुख भाई has made it to the richest actors in the world. Third, right? It's imagine, above Tom Cruise and everybody. Yes, yeah. Amazing. Wow. हमारे स्टार्स कब इस लिस्ट में आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे. आमीन. इंडस्ट्री बढ़े तो स्टार्स भी बढ़े. रुपए की वैल्यू भी तो बढ़े तब. बढ़े exactly. But I feel it's better today than it was 5 years ago. Oh yeah, much better. The film industry. So ये है. I also loved Aishwarya and her daughter. But I don't like her dress sense. I think she's उसको बेचारी को बहुत ही ट्रेन किया हुआ है कि फोटोग्राफी आए तो ये कर दिया. मतलब मुझे लगता है कि वो बेचारी के बचपन उससे छिन गया. एक तो मुझे इसकी बड़ी टेंशन हो गई. वो इतनी बड़ी हो गई है अचानक. एक तो she's grown so tall. Yeah, she's very tall. She looks like हाँ ऐश्वर्या से माँ बाप दोनों tall हैं भाई तो tall ही होना है. हाँ सही बात. And then again she has the same pressure I'm sure जो सारे star kids को होता है. But disciplined लगती है काफी ज्यादा वो. You'll never see her in any मुझे अच्छा लगता है. मुझे मुझे बड़ा डिम्योर और बड़ा ही एक पॉइज है वो ऐश्वर्या वाला. ये पूरी ट्रेनिंग है ना. मतलब आप ये बच्चे को अचानक से थोड़ी इस तरह बन जाते हैं. But she doesn't look like a bratty star kid, although I'm sure she might be. She doesn't. मुझे लगता है बाकी जो है ना सारे वो बड़े over sexualized हो गए हैं. Oh yes. शायद अभी जो आए नहीं भी हैं. Remember her name? संजय कपूर की बेटी जो अभी आने वाली है जो आए नहीं भी हैं वो भी you look at them and then there's मतलब अब आप क्या सोचेंगे और क्या मजीद दिख पाएगा. अच्छा फुफियां जो है ना अब वो शादी से डाइग्रेस हो रही है. नहीं वापस आए. चलो हॉल में आओ. अलग हॉल में. बाहर निकल गई थी जरा भाई कराची की. आई थिंक आई रियली एंजॉयड फ्रियाज. कमिंग टू द बिग वेडिंग दैट फ्रियाज सन वेरी तुरान himself is like a celebrity now. He opens for माशाल्लाह. तुरान has done so good for himself. दुबई का जो क्या कहते हैं सबसे मेजर डीजे इवेंट जो होता है जिसमें न्यू ईयर पे लोग भर रहे होते हैं जाने के लिए. तुरान opens that show. He's been doing it for the past 2 years. He's doing great in music festivals. So I just hope he gets his due. उसने भी काफी टाइम काम किया म्यूजिक पे. Of course. And Lux का सारा कुछ जो टेक का काम होता है म्यूजिक का he does that. He supports Freya. Yeah. So I really like Turan's wedding. अच्छा तो wedding शुरू हुई Wednesday को एक प्री मेहंदी से. जी. प्री मेहंदी थी फ्रिया के घर पे जिसपे उसने अपनी क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था और मकसद ये था कि सब मिलके सखियां मेहंदी लगाएं. थोड़ा खाना पीना करें और फिर सब इकट्ठे होके मेहंदी पे जाएं. मगर it was a weekday तो हमने सोचा कि हम प्री मेहंदी करेंगे एंड देन वी वोंट गो आगे मेहंदी के लिए बिकॉज़ मेहंदियां बड़ा लेट चल रही हैं. हमें पता ये तो चलेगी. बट द प्री मेहंदी वाज सो नाइस. शी हैड रियली नाइस प्लैटर्स लेड आउट ऑफ चीज एंड फ्रूट एंड hummus and all of that and it was really nice. माशाल्लाह एलीट लोगों के खाने भी आप देखें. मेहंदी में हमारे यहाँ तो कीमा नान हलीम भी है. वो उसका अपना मजा है भाई. मेहंदी उसका अपना मजा है. हाँ एग्जैक्टली यही बात है ना. मतलब और 2 लड़कियां बैठी हुई थी जो मेहंदी लगा रही थी. ब्यूटीफुल किस्म की. सदफ मलाटेर ने यहाँ लगवाई. किसी ने हाथ के आगे पीछे, किसी ने कोहनी पे, किसी ने पाँव पे. प्रिया को मैंने इस तरह इतने सालों बाद देखा है. Of course, I mean she's a happy person. I love her energy and spirit. But इतना decked up और मतलब and she was wearing 30-year-old Faiza Sami. That was a 30-year-old Faiza Sami की चुनरी. बिल्कुल. बहुत ही हसीन. Yeah. Even there's another one जो कि उन्होंने पता नहीं I think कोई गरारा टाइप जो पहना था वो भी उससे कोई 25 साल पुराना है. You know when you take care of things they last. और आप डिजाइनर में लोग कहते हैं यार इन्वेस्ट करते हैं. अब ये देखें मतलब जो भी जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है ना अबाउट सस्टेनेबल फैशन और ये सारी चीजें when they say they practice what they preach. कोई ज्यादा खर्चा मतलब अपने ऊपर फ्रिया ने उस तरह से नहीं किया कि बड़े I'm sure whatever she wore she chose to wear बहुत ही खूबसूरत लग रही थी. बट उन्होंने जो रिपीट भी किया आउटफिट्स she looked amazing. I think she looked like a happy mom. She's such a cool mother-in-law. She's such a cool mother. She didn't leave the dance floor, which I absolutely adored. Dance floor भाई वो रिसेप्शन के अगले दिन वो दोपहर को किडनी सेंटर ब्रंच पे अपनी वर्साची हील्स पहन के पहुंची भी थी. तो मतलब I know वर्साची की हील थी कि गुची हील्स थी. But she was in mode. Yeah. She doesn't give herself a break. जब उन्हें break चाहिए होता है travel कर लेती है. Travel करती है. She was looking great at the Mehndi. And Mehndi then of course was at the girls' house. ईमान के घर पे थी. और वहाँ पे हमने बहुत से लोगों को देखा. I think मायरा ने उस दिन पहना हुआ था फराज मनान. Yes. I think जिस दिन डांस भी हुआ था. थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह कुछ आई भी थी. मैंने देखी थी. मैं I couldn't join obviously. मैं तो बस एक ही दिन के लिए आया था वहाँ पे. But I'm not even aware कि उस दिन कौन से लोग थे. But I think Sarvat was there. Myra was there. काफी लोग थे. और and I think Myra was there because Myra is friends with Iman और उनकी कोई family terms भी हैं. Sister I think. Exactly. Close friends हैं. So वो काफी close friends हैं. बड़ा हमने डांस शांस देखा. फिर निकाह था अगले दिन. निकाह and ढोलकी. Yes. निकाह पे Iman was wearing banto and Nomi
की पहनी हुई थी शेरवानी तुरहान ने, both ivory, both beautiful, and they look so good, and that red dupatta, and you know वो पूरे वो आरसी मसफ की जो रस्म होती है शीशे में देखते हैं, जैसे कि पहली दफा देख रहे हो दूसरे को। रस्मात कितनी अच्छी है हमारी, बहुत ही खूबसूरत। Who was Priya wearing? मैंने कहा Sabyasachi. She was wearing that wearing white sari. She was wearing Sabya. Right, अच्छा अच्छा। भाई प्रिया Sabya पहना था फिर आप आ जाएं जी मेन रिसेप्शन पे। उफ, रिसेप्शन का दिन था जी। रिसेप्शन का दिन था जी। सुबह सुबह परिंदे चहचहा रहे थे। परिंदे मैंने फ्लाइट पकड़ी थी परिंदों से भी पहले, हाँ। क्योंकि वो मिल ही नहीं रहे थे। वीकेंड पे तो एमिरेट्स वैसे ही बिजी होता है इस वक्त, तो उम्रे का भी काफी क्राउड है जो कि जा रहा होता है, एंड पीपल प्रेफर टू गो यू नो डू देयर उम्रास इन विंटर्स, क्योंकि सऊदी में फिर गर्मी बढ़ जाती है। तो मुझे फिर यही वाली सुबह वाली मिली, और मुझे कोई फूल भी इंपोर्ट कराए थे फ्रिया ने, इतनी डिटेल्ड, मतलब जाहिर है वो शी डज इवेंट्स, और जब वो दूसरों के लिए इतना करती हैं कॉर्पोरेट इवेंट्स और लाइफस्टाइल अवार्ड, कितने फूल लाए भाई? इतने सारे फूल माशाल्लाह उन्होंने मंगवाए बाहर से, जो कि दुबई से भी अवेलेबल थे। तो फिर मैंने एक काफी बड़े डब्बे में मैं लेकर आया था। और जब वो पूरा जो स्टेज के पीछे जो थे वो सारे दे ऑल वर रियल फ्लावर्स। कुछ तो हमने भी चुराए थे निकलते वक्त, व्हाइट निकलते थे आपने बाल में डाल दिया जी व्हाइट रोजेस लेके हम निकले थे। आके फौरन गाड़ दिया ना अपने खाद में कि चलो जी उग जाए शायद, उग जाए, और मुर्तजा की शादी तक कि मैं भी रियल फ्लावर्स का बैकड्रॉप बनाऊंगी। एनीवे सो या बट आई थिंक दैट मैंने इतना जबरदस्त एलीट क्राउड इतने टाइम बाद देखा है कि सारे के सारे वेल ड्रेस्ड, टॉप टू यू नो क्या कहते हैं, टॉप टू बॉटम सारा कुछ डिजाइनर वेयर गिर रहा था उन पर से। डिजाइनर, इट वाज वेरी टेस्टफुल वेडिंग, बड़ा खूबसूरत डेकोर था। डिजाइनर वेयर पहनना कोई मसला नहीं, अब तो मतलब कोई भी आप डिजाइनर पहने, बट ये कि ना उन सबको तरीके हैं यू नो कपड़े पहनने के। हाँ। So I really loved reception. Reception was great. I think they both were looking like Gudda Guddi. You know, खूबसूरत तरीन. I think Turhan was wearing Ahmed Bam, tuxedo suit था, and Manish Malhotra. Iman was wearing Manish Malhotra, and Priya was wearing Faraz Manan. जो उसी दिन सुबह आई थी दुबई से फूलों के साथ। नहीं फूल मैं लेकर आया था, आई थिंक साड़ी शरबत के साथ भेजी थी, मतलब उसी फ्लाइट पे। हाँ उसी फ्लाइट पे थी, बिल्कुल उसी फ्लाइट पे वो साड़ी आई थी, वो बहुत हसीन लग रही थी प्रिया। एंड यार लेकिन जो थी ना असल ट्विर्लिंग डॉल, वो परीशे थी। लेट मी प्लग इन, मैंने और इशरत ने भी अपनी शादी पे फराज बनान। वेल डन ठीक है। हाँ जी सॉरी। डॉल जो लग रहा था ना वो परीशे थी एट द रिसेप्शन। ओह माय गॉड दैट घघरा चोली नोमियन साड़ी की, उस पे इतना बारीक शीशे का काम था कि मैंने बाद में नोमी से कहा, मैंने कहा इस आउटफिट का नाम ना तुम शीश महल रख दो, बिकॉज मैंने सुना है बाद में जब लाइट्स उन्होंने ऑन की फॉर द डांस फ्लोर और वो चम and she's such a beautiful girl, pretty girl. I know. प्रिया के दोनों बच्चे माशाल्लाह is being raised so well. तो बहुत ही खूबसूरत। तो सबने आई थिंक कपड़े तो सभी ने जबरदस्त पहने थे, but even the people who attended, we saw Manish Malhotra, Sabyasachi, Kamya Rokni, Iqbal Hussain. A lot of people were wearing Iqbal Hussain, yes. Especially Naina, जो उनकी फैमिली जो है लड़की की साइड की, a lot of people. Even Momal was wearing Iqbal Hussain. Yes. So yes, और but जो crowd भी जो आया हुआ था वो इतने well dressed and then not overdone at all. Elegant. Boys, मैं जब enter हुआ ना, क्योंकि मैं आपसे 5-7 मिनट पहले पहुंच गया था, तो मुझे सेल्स टैक्स की और पेट्रोलियम लेवी की आवाजें आ रही है। मैंने कहा कोई ये क्यों नहीं बोला खाना किधर लगा। और एक अलग ही crowd। अच्छा पता है बड़ा अच्छा था सादिक के खाने का ना। यूजुअली पुराने जमाने की शादियों में होता था कि मेहमान आते थे, फिर दुल्हन आती थी, फिर स्टेज लगा होता था, फिर रस्में होती थी, फिर कहते थे जी खाना लग गया है। ये बड़ा अच्छा था कि दुल्हन ने कहा कि हमें स्टेज नहीं चाहिए, बिल्कुल वी विल मिंगल, इट्स अ रिसेप्शन। और खाना जो था वो शुरू से लगा हुआ था और फ्रेश बन रहा था। जिसका दिल चाहे वो मिंगल करे, जिसका दिल चाहे वो डांस करे, जिसका दिल चाहे। 7-8 घंटा चल रही थी पूरा आई थिंक मैं 3:30 तक तो मैं था, मेरे ख्याल में 4-4:30 बजे खत्म हुई है। जिसका दिल चाहे वो खाना खाए, कब बंद करें, तो और खाता रहे और खाता चला जाए। आई एम श्योर पीपल मस्ट। मैं एंड में फिर मैं गया, मैंने जाहिर सी बात है कन्फेशन कि मैं मुझे फिर चावल याद आए, तो बट मैं गया नहीं। मुझे साकिब मलिक और अदनान मलिक वहां पे मिले, सो वो चाय पी रहे थे, दूध पत्ती वहां पे चाय भी थी, कॉफी भी थी, वो जो नहीं उसी वक्त बनाते हैं। तो वो मैंने पी, मतलब हर चीज बड़ी जबरदस्त थी। तो मेरे तो सारे जो ख्वाब थे ना, मैंने कहा यार ये भी मुझे खाना है, बन कबाब भी खाना है। मैं वही तो उसी शादी में ही पूरे कर ली। मैं जब कराची आता हूँ तो देन आई मेक श्योर कि मैं टीपू का बर्गर भी खाऊं, मैं बोटी रोल भी खाऊं, यहाँ का बंस रोड भी जाता हूँ। बाय द वे आई वेंट टू संडे बाजार खुल गया भैया। बड़ी जबरदस्त बात हो गई है। ये तो अच्छा। आप कभी गई हैं? हाँ, आप जैसे लोग जाते हैं संडे बाजार? हाँ, क्यों नहीं जाते। ओके, अच्छा मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, बहुत ही मजे का जोक है।
एक्चुअली मैंने ना वहाँ पे मुझे जब वहाँ पे जूते वाले बहुत होते हैं ना, पर आपको ब्रांडेड जूते वहाँ पे काफी दिख जाते हैं जो कि यूज्ड होते हैं बाय द वे, और संडे बाजार के जूते वैसे बड़े मशहूर हैं मुझे। हाँ, प्री लव और मैं गया, मुझे रिजवान बेग वहाँ पे सबसे पहले नजर आए, वो एक थैली में फ्राई पैन लेके घूम रहे थे वहाँ पे। इतनी जबरदस्त स्टार स्पॉटिंग होती है वहाँ पे, और पीपल यू नो एवरीवन लव्स टू गो। विनीजा कहती है कि भाई मैं तो हर संडे वहीं पे बुर्का पहन के जाती थी, यू नो एवरीवन had the fair share of shopping from संडे बाजार। तो वहाँ पे क्रिस्टियानो लोबुटन के ना बहुत सारे जूते वहाँ पे होते हैं। आई इवन चेक, मैंने कहा कि यार अगर इस शर्ट की कोई साइज का, आई डोंट माइंड, मैं कुछ कह दूंगा कि भाई ये यू नो प्री लव। हुआ ये कि ना वहाँ पे बोला ये सब लाल जूते क्यों मांगते हैं आके। मैंने अब उनको, मैं कहते हैं लोबुटन मुझे दिखाओ, वो कहते हैं कि ये जो भी आता है मुझे कहता है कि पीछे से जो लाल वाले है ना, बहुत सारी औरतें आती हैं हमारे पास। तो मैंने कहा अगली बार जो है ना सर, हम सबकी फोटो खींच लेना। ये जो आई एम श्योर बहुत शादी में जो इस तरह बैठी हुई थी ना, उन सब ने संडे बाजार से लिए होंगे, क्योंकि वो उस बंदे को पता नहीं था कि इसकी क्या वैल्यू है, जो बेचते थे, जो हमारे खान साहब होते हैं वहाँ पे। बट उन्होंने कहा कि बहुत सारी औरतें आती हैं जो कि पूछती हैं कि ना ये जो पीछे से लाल होता है ना, वो वाला। लेकिन शादी पे वो मुझे वो टाइप नहीं लग रही थी जिनको आई नो बट मुझे ख्याल है कि संडे बाजार का ख्याल आ गया। और डाइग्रेस करने में तो हम माहिर हैं, इस बात का शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना एक बकवास की बात करते हैं। लेकिन ये है कि शादी बड़ी अच्छी थी। और शादी का सीजन, पाकिस्तानी वेडिंग, यू नो आप जितना कर लें, जो मजा पाकिस्तान की शादियों में पाकिस्तान में आता है ना, आप बाहर आप जा रहे हैं, या तो खाना में आपको वो टेस्ट नहीं आएगा, या फिर आपको वो उतना जबरदस्त मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिलता। इवन इन दुबई, यू नो आप अगर वो इतना लाउड कर देते हैं क्योंकि वो इट्स बिट अरेबिस्क, यू नो लाइक वो एक अलग ही टेस्ट होता है दुल्हन को। अच्छा, आई वांट टू पुट इन अ स्पेशल वर्ड फॉर द गाड़ी जिस पे बारात आई। इट वाज फॉर्मरली ओन्ड बाय द महाराजा ऑफ पटियाला, आई थिंक फैंटम थी, लेकिन ओपन टॉप और खूबसूरत तरीन, यू नो हसीन तरीन गाड़ी। प्रिया इज मेंबर ऑफ द ओल्ड विंटेज क्लासिक कार, शी ओन्स वन एज वेल, शी ओन्स अ ब्यूइक। तो बड़ा अच्छा था यार, बहुत मजा आया। यहाँ पे मेरे ख्याल है हम खत्म करते हैं अपना सीजन अपना एपिसोड शादियों पे, और अनलेस से कुछ रह गया हो आपके वर्ड्स ऑफ विजडम। भाई एक वो आता था ना कि बारातियों का स्वागत आप पान पराग से करेंगे। तो खैर नहीं, आई थिंक आई लव्ड बीइंग हियर दिस टाइम, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट था, बट मैं जिस मकसद के लिए आया था मुझे बड़ा मजा आया कि आप जिस चीज के लिए आए और आपको मजा आना है, आपके तैयार हो। नहीं यार, शादी पे अगर क्लोज फ्रेंड्स हो या क्लोज फ्रेंड्स लाइक फैमिली, फरिश्ते, I even bumped into Humayun Saeed. We should. Then he was catching a flight at 9:30. Yes, वो 3 बजे कहते हैं, सुबह की 3 बजे की मेरी फ्लाइट है। वो दुबई जा रहे थे। बहुत सारे लोग, माहिरा तो वही थी, so amazing. माहिरा was dancing her heart out. वो तो तरस रही थी, मुझे लगता है कि भाई कोई ऐसी, she looks so good. You know, एक बात जो कि I think आप काटना चाहें तो काट दे, बट बड़ी जबरदस्त बात है। मैंने I get bit carried away when I'm on the floor. तो फीहा जमशेद, another great dancer, she looks amazing. फीहा जमशेद और मैं मतलब ऐसे ही डांस करते करते हम almost we just बीच में हम पहुंच गए। Then she asked me कि नहीं बीच पे नहीं करते हैं। Even and then Myra was with somebody else, वो भी बीच में, उन्होंने कहा कि नहीं यार it's Iman's day. You understand? मतलब even though कि डांस करते नहीं लेते हैं, exactly हम सेंटर स्टेज नहीं लेते हैं क्योंकि इट्स इमान्स डे, क्योंकि सारे कोई सेलिब्रिटी आके सबको हटा के बीच में आ जाएगा तो सब पूरा उस पे आ जाते हैं, वही वीडियोस आ जाती है। So how conscious they are, you know? I mean this is like, you know, a way of showing responsibility. हाँ भाई, दुल्हन की स्पॉटलाइट ना छीने, आप ना छीने, क्योंकि आपको पता है वो ज़ाहिर है आपका नाम थोड़ा सा उनसे बड़ा है, चाहे वो मायरा हो, ये सब जो भी हो, जो भी डिजाइनर्स थे वहाँ पे, they were giving the, you know, center stage to them. They were happy dancing at the पीछे कि मैं माहिरा हूँ तो मैं बीच में आ गया, मैं नहीं सेंटर में क्यों नहीं, वो राइट पर की डांस कर रही है। This is how it should be, you know, मतलब don't steal the limelight, don't steal the thunder. Don't steal the thunder. Anyway, great wedding, had great fun. There's another big wedding coming up next month. उसके बाद रिपोर्ट करेंगे, celebrity wedding coming up. KD celebrity wedding coming up, but it was a good season, बड़ा मजा आया, and always good to catch up with you, Sadiq. My pleasure too.